विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए और एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की जांच तेज कर दी। एएआईबी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक विभाग है जो विमान हादसों की जांच करता है और यह पता लगाता है कि हादसे के पीछे की वजह क्या थी। एक रोज पहले महाराष्ट्र के बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारियों ने अपनी जांच तेज कर दी। अजीत पवार का प्राइवेट जो प्लेन था वो जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसी जगह पर आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही जो डीजीसीए और एएआईबी के जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। इन दोनों जांच एजेंसियों के अलावा फोरेंसिक टीम के अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर एक एक चीज को खंगालते नजर आए ताकि विमान हादसे के पीछे की वजह पता की जा सके। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी विमान के जले हुए हिस्सों से लेकर टूटे हुए हिस्सों की पड़ताल करते दिखाई दिए। खास तरह के केमिकल से विमान के बिखरे हुए हिस्सों की मार्किंग और मैपिंग की गई। इसके अलावा पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, वीडियोग्राफी पूरी जो है वो की जा रही है, मैपिंग की जा रही है और जो ब्लैक बॉक्स है वो भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। बारामती की जिस हवाई पट्टी के पास विमान हादसा हुआ था उस जगह को पुलिस ने सील कर दिया। लोगों ने वहां आने जाने पर रोक लगा दी। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भरोसा दिया कि नियमों और तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी। इधर महाराष्ट्र के बारामती में हादसे का शिकार हुए विमान के पायलट सुमित कपूर को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। सुमित दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसके पायलट सुमित ही थे और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बारामती में हुए विमान हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। एक एम्बुलेंस एयरपोर्ट से पायलट सुमित कपूर के पार्थिव शरीर को लेकर पंजाबी बाग इलाके के शमशान घाट पर पहुंची। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। इस बीच पायलट सुमित के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान उनके परिवार के लोग फूट फूट कर रोते दिखे और थोड़ी देर के बाद उनके परिवार के लोगों और उनके दोस्तों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इस दौरान पायलट सुमित कपूर के दोस्तों ने न्यूज़ 18 से बात की और उनके साथ बचपन में बिताए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि हादसे की खबर आने पर किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उनके दोस्तों के मुताबिक जिस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे उसमें पहले किसी और पायलट की ड्यूटी लगी थी। कोई और जाना था पायलट ने, बट ही वाज नॉट वेल और मे बी ही वाज स्टक इन द ट्रैफिक। जी। तो कोई दूसरा बंदा गया उसकी बजाय। अच्छा, कितने मिनट से पहले आया होगा कॉल उनको? 15 मिनट्स कह रहे हैं सारे। अच्छा, 15 मिनट्स कह रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी 15 मिनट्स, एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट जरूर होगा। उनके दोस्तों ने बताया कि किसी वजह से वो पायलट ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए थे और दावा किया गया कि आखिरी वक्त में ड्यूटी के लिए सुमित कपूर के पास फोन आया और उन्हें जाना पड़ा। उधर राजस्थान के पाली में कुछ लोगों ने एक सांड पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। राजस्थान के पाली में कुछ उपद्रवियों ने एक सांड पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लपटों से घिरा वो सांड छटपटाता हुआ गलियों में इधर उधर भागता दिखाई दिया। मामला पाली के पिपलिया गांव का रहा। गांव के लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक आदमखोर तेंदुए को धारदार हथियारों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऊना इलाके के गांगड़ा गांव में वो बुजुर्ग अपने बेटे के साथ घर के बाहर बैठे थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों घायल हो गए। राजस्थान के दौसा में एक बस और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। घटना दौसा के लालसोट इलाके में हुई। खुद को बौद्ध समुदाय का बताकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाला आरक्षण मांग रहे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे नए किस्म की धोखाधड़ी बताया। कोर्ट पहुंचे उम्मीदवार ने पहले खुद को सामान्य वर्ग का बताया था, लेकिन बाद में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला दिए जाने की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्नों से भरा एक ट्रक बच्चों की स्कूल वैन पर गिर गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक वो स्कूल वैन बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी और उसी वक्त रास्ते में गन्नों से लदा वो ट्रक उस वैन पर पलट गया। ट्रक में भरे सारे गन्ने उस पर गिर गए। इसकी वजह से उस वैन में बैठे 19 बच्चे फंस गए। ये देखते ही आसपास मौजूद लोग उन बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने गन्नों को हटाकर बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि वहां क्रेन बुलानी पड़ गई। इसके बाद भी उन बच्चों को बाहर निकालने में कई घंटे लग गए।
जानकारी के मुताबिक उस वैन में सवार कुछ बच्चों को काफी ज्यादा चोट आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर दिल्ली के नबी करीम इलाके में पल्लवी पैलेस नाम के एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग लगने की वजह से वहां कई लोग फंस गए। पुलिस को सुबह करीब 3 बजे आग लगने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस के जवानों ने वहां पहुंचकर होटल में फंसे 8 लोगों की जान बचाई। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही आग पूरे होटल में फैल गई और उसकी वजह से दूर से ही आग की लपटें नजर आने लगी। आग की लपटों को देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। मैंने सही फोन कर दिया, मुझको लगी मैं टाइम पे फोन कर दिया। होते फिर बिना समय गंवाए उस होटल में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। पहले पुलिस के जवान दूसरे होटल की छत से उस होटल की छत पर पहुंचे जिसमें आग लगी थी। आप लोग दूसरे होटल से ऐसे आए थे? इधर आओ, दिखाते हैं। लड़के फिर हम इधर से नीचे पे हमने इनके शटरिंग वगैरह पड़ी ही नहीं, पैर रख के मुंह और छत के रास्ते ही वहां अलग अलग कमरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। और आग लगने की वजह से होटल का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहां धुआं भर चुका था। उसकी वजह से होटल के कमरे में फंसे लोगों का दम घुटने लगा। दिल्ली पुलिस के जवान उन लोगों को कमरे से निकालकर छत पर लेकर पहुंचे। उन लोगों ने बताया कि कुछ और लोग भी अलग अलग कमरों में फंसे हुए हैं। पानी पिलाओ। हमारे और 202 में 203 में 203 में 3 लोग हैं। सेकंड फ्लोर पे। और फिर होटल में फंसे दूसरे लोगों को बाहर निकाला गया। उस दौरान कुछ लोग दर्द की वजह से कराहते रहे। भैया मेरा 4th फ्लोर पे भैया अटक गया है, देखो छोटा भाई है। कहाँ है छोटा भाई? आपका छोटा भाई कहाँ पर? आपका पानी पियो, पानी भाई, पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा सांस लो, पानी पियो। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, सांस लो बस। दिल्ली पुलिस के जवानों ने होटल से 8 लोगों को निकाला और ज्यादा झुलस जाने की वजह से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस होटल में आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई। उधर देश भर में तेज रफ्तार की वजह से हो रहे हादसों के बीच जयपुर में भी एक भयानक हादसा हुआ। वहां एक तेज रफ्तार कार कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद एक शॉपिंग मॉल की दीवार में जा घुसी। आरोप लगाया गया कार का ड्राइवर नशे में धुत था। इसी वजह से उससे अपनी कार पर कंट्रोल उसने खो दिया और वो शॉपिंग मॉल की दीवार से जाकर टकरा गई। दीवार तहस नहस हो गई। आवाज सुनते ही कुछ लोग दौड़ कर आए और कार के ड्राइवर को बाहर निकाला। दावा किया गया कि वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। दीवार से टकराने से पहले उस कार ने 2 बाइक और 3 गाड़ियों को भी टक्कर मारी। इसकी वजह से उन गाड़ियों के परखचे उड़ गए। उधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने की वजह से बीजेपी ने चुनाव में आसानी से जीत दर्ज कर ली। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के 29वें मेयर बन गए। मेयर चुनाव में बीजेपी को 18 वोट, कांग्रेस उम्मीदवार को 7 और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 11 वोट मिले। दिल्ली मेट्रो फेज 5A के तहत केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्टेशन येलो लाइन, वायलेट लाइन और मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन से जुड़ेगा। इससे सेंट्रल विस्टा और आसपास के सभी सरकारी दफ्तरों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के CEO और इस सेक्टर में काम करने वाले एक्सपर्ट से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे AI इकोसिस्टम की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया जो पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित हो। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अपील की।